तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नैनकी अपने मैक्सिमम पावर का यूज करते हुए एक बाज में अपने सारे पावर्स को डाल देती है, जिसकी वजह से ये बाज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और नैनकी खुद इस बाज को कंट्रोल करती है। तब सेंग ये देख के ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज करते हुए नैनकी की तरफ एक अटैक करता है, जिस पर नैनकी सेंग के इस अटैक को स्माइल करते हुए ही रोक लेती है। और जैसे ही नैनकी इस अटैक को पीछे धकेलती है, वैसे ही सेंग भी बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाता है और इसके साथ ही ये ड्रैगन स्वॉर्ड वहीं पे गिर के टूट जाती है। तब सेंग इस स्वॉर्ड की ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि नैनकी ने सही कहा था, ये सारे स्वॉर्ड इतने सालों में बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं। लेकिन तभी इस ड्रैगन स्वॉर्ड का कोर यहाँ से निकल के सेंग के स्वॉर्ड में जाके समा जाता है, जिसे देखकर सेंग कहता है कि भले ये स्वॉर्ड टूट चुकी है, लेकिन ये फिर भी अपने कोर की पावर से मेरी हेल्प करना चाहता है। और अब यही सोच के सेंग अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए नैनकी को फिर से चैलेंज करता है कि अगर तुम मुझे मार सकती हो तो फिर आ जाओ। और इतना कहते ही सेंग अपने ऑरा को भी बाहर निकाल लेता है, जिस पर नैनकी भी अब अपने पावर्स का यूज करते हुए अपने आप को इस बाज में ही ट्रांसफॉर्म कर लेती है। तब सेंग ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि सीनियर इन सारे स्वॉर्ड को अवेक करने में मेरी हेल्प कीजिए। और अब इतना सुनते ही ब्लैक ड्रैगन जाग जाता है और फिर वो यहीं से सारी चीजों को देख के समझ जाता है। जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन अपने रियल फॉर्म में आते हुए सेंग के हार्ट से होकर यहाँ से बाहर सेंग के स्वॉर्ड में चला जाता है। तब सेंग ब्लैक ड्रैगन को थैंक यू सो मच सीनियर कहता है और अब ब्लैक ड्रैगन ही सेंग के स्वॉर्ड के साथ साथ सारे स्वॉर्ड्स को भी कंट्रोल करने लगता है और सीधे इन सारे स्वॉर्ड के साथ इस बाज की तरफ बढ़ने लगता है। और बढ़ते बढ़ते ब्लैक ड्रैगन का सोल, सेंग का ब्लड और इतने सारे स्वॉर्ड की पावर मिलने की वजह से ये सारी चीजें अब एक गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हमने इस सीरीज के पहले एपिसोड में देखा था। और अब इस गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन को सेंग भी बहुत ही ज्यादा शौक होके देख रहा था, क्योंकि रेन ने सेंग को बताया था कि जब वो छोटा था तब एक गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन भी सेंग के पास आया था। जिस पर अब नैनकी भी इस ड्रैगन को देखते हुए कहती है कि नामुमकिन, ये गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन तो बस कहानियों में था। जिसके बाद अब गोल्डन ड्रैगन सीधे नैनकी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से नैनकी को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। तब नैनकी इस ड्रैगन के अटैक को फील करते हुए कहती है कि आखिरकार मैं इस ड्रैगन में दो ड्रैगन्स का ऑरा फील क्यों कर पा रही हूँ। जिस पर अब गोल्डन ड्रैगन नैनकी को बिना कोई मौका दिए उसे अपने अटैकों से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करने लगता है। तब नैनकी भी किसी तरह से करते हुए इस गोल्डन ड्रैगन को इंजर्ड करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही गोल्डन ड्रैगन का ब्लड नीचे गिरता है तो ये ब्लड नीचे के बिस्टों के ऊपर किसी एक्सप्लोजन की तरफ फटना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर नैनकी कहती है कि वाकई में ये वही एंशिएंट ड्रैगन है। और ये कहकर नैनकी इस ड्रैगन के चंगुल से किसी तरह से खुद को छुड़ाते हुए यहाँ से भागना शुरू कर देती है। तब ब्लैक ड्रैगन भी बहुत ही तेजी से आके नैनकी के पंखों को अब उखाड़ना शुरू कर देता है, जिस पर नैनकी एक बार फिर से अपने आप को छुड़ाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तब गोल्डन ड्रैगन इस बार नैनकी को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और फिर बहुत ही जोर का रोर करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ फट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फायर एनर्जी रिलीज होती है। और अब सब कुछ शांत होने के बाद हम देखते हैं कि नैनकी अब अपने रियल फॉर्म में आके नीचे गिर जाती है और ये बहुत ही सीरियस तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और इधर ये सारे स्वॉर्ड वापिस सेंग के पास आने लगते हैं। तब नैनकी सेंग को देखते हुए कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैं भला इस सेंग से कैसे हार सकती हूँ। तब सेंग ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि सीनियर इसे खत्म कीजिए, जिसे सुनते ये सारे स्वॉर्ड फिर से कंबाइंड होके गोल्डन ड्रैगन में चेंज हो जाता है और सीधे नैनकी को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। तब ये एल्डर ये देख के तुरंत ही नैनकी के आगे आ जाते हैं, जिस पर गोल्डन ड्रैगन इस एल्डर के आर पार चला जाता है। तब ये एल्डर नैनकी से कहते हैं कि प्रिंसेस अब मैं आपको और ज्यादा नहीं बचा सकता, प्लीज अपना ख्याल रखिए। और ये कहकर ये एल्डर यहीं पे राख बन के खत्म हो जाते हैं, जिससे नैनकी को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है। लेकिन गोल्डन ड्रैगन अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो फिर से सीधे नैनकी की तरफ बढ़ता है। तब इस बार डिमन 23 और 24 नैनकी के आगे आके इस ड्रैगन को रोकने लगते हैं, जिस पर गोल्डन ड्रैगन भी इन दोनों को अब देखता है। तब डिमन 23 और 24 अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमारी प्रिंसेस को मारने से पहले हमें मारना होगा, इसीलिए चलो आ जाओ। जिसे सुनकर गोल्डन ड्रैगन भी अब रोर करते हुए सीधे इन दोनों के भी आर पार हो जाता है, जिस पर नैनकी अब ये देख के पूरी तरीके से होपलेस हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ठंडर गिरता है, जिसकी वजह से डिमन 23 और 24 भी राख बन के उड़ जाते हैं। और फिर इस ठंडर के इफेक्ट की वजह से नैनकी के दोनों विंग्स भी उससे अलग हो जाते हैं और अब सेंग का स्वॉर्ड वापिस सेंग के पास आ जाता है। जिस पर अब नैनकी खड़े होते हुए सेंग से कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जुओ गार्डन से निकल पाओगे? तुम भी हमारे साथ यहीं पे मरोगे, क्योंकि क्या तुम्हें पता है कि जुओ गार्डन में स्वॉर्ड पुल क्यों था? दरअसल इस प्लेस में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये जुओ गार्डन पूरी तरीके से बैलेंस था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से स्वॉर्ड पुल भी खाली हो चुका है, इसीलिए अब कुछ ही देर में ये पूरी जगह पूरी तरीके से अनबैलेंस हो जाएगी और यहाँ पे मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। तब सेंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने लाइफ के आखिरी मोमेंट तक यहाँ से निकलने की कोशिश करता रहूंगा। और ये कहकर सेंग जुइरोंग के पास जाने लगता है, जिस पर नैनकी सेंग को देख के बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है। और अब जुइरोंग के पास पहुँचते ही सेंग को बहुत ही अजीब फील होता है। तब सेंग तुरंत ही अपने आस पास देखने लगता है, जहाँ पर इस टेम्पल के सारे पिलर से अब एक बहुत ही
जोरदार एनर्जी निकलने लगती है और इस एनर्जी की वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो इस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जहाँ पर नैनकी इन एनर्जी के इफेक्टों की वजह से बहुत ही पीछे जाके गिरने लगती है, लेकिन तभी नैनकी के इन दोनों विंग्स को होश आ जाता है और फिर ये दोनों विंग्स नैनकी के साथ अटैच होके उसे बहुत ही तेजी से उड़ा के यहाँ से ले जाने लगते हैं। जिसके बाद अब धीरे धीरे इस प्लेस का कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगता है। तब सैंग अपने आसपास देखते हुए कहता है कि नैनकी ने बिल्कुल सही कहा था, इस प्लेस का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, इसीलिए ये जगह अब खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अब जुइरोंग को भी होश आ जाता है, लेकिन तभी इनके सामने का पिलर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग भी अब प्रेशर के कारण पीछे उड़ के जाने लगते हैं। तब सैंग अपने स्वॉर्ड को निकाल के किसी तरह से रुकता है और जुइरोंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जुइरोंग पीछे जाते हुए इस प्लेस के चौखट को पकड़ लेती है। तब सैंग जुइरोंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि मैं इस तबाही को कैसे रोकूं? जिस पर जुइरोंग कहती है कि लेजेंड्स का कहना था कि इस जगह पे कोई ऐसी चीज थी जो इस प्लेस के बैलेंस को बनाए रखती थी, लेकिन किसी ने उस चीज को चुरा लिया, जिसकी वजह से दोबारा से इस जगह को बैलेंस करने के लिए लेजेंड्स ने डीमंस और ह्यूमंस के बीच फाइट होने के बाद उन सबके स्वॉर्ड को एक पूल में डाल के इस जगह को दोबारा से बैलेंस किया था। इसीलिए अब इन सारी चीजों को रोकने के लिए हमें दोबारा से उस चीज को वहाँ पे रखना होगा। और अब इधर हम जीजुई और जैन को देखते हैं, जहाँ पर जीजुई भागते हुए जैन से पूछता है कि जल्दी से बताओ कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तब जैन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मानो ये जगह खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसे सुनकर जीजुई अब और भी ज्यादा तेजी से यहाँ से भागने लगता है। तब जैन कहती है कि क्या हम लोग सैंग का वेट नहीं करेंगे? जिस पर जीजुई कहता है कि सैंग को हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अगर चाहे तो हमसे भी पहले यहाँ से निकल सकता है। और अब तभी आसमान भी टूट के नीचे गिरने लगता है, जिसके इफेक्ट की वजह से जीजुई थोड़ा दूर जाके गिरता है। तब वो जैन से पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ? जिस पर जैन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान भी अब ढहने वाला हो। तब जीजुई जैन को लेके और भी ज्यादा तेजी से यहाँ से निकलने लगता है और फिर ऐसे ही कई घंटों तक भागते भागते जीजुई और जैन एंट्रेंस गेट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें देख के 13 डिवीजन सेक्ट की 2 लड़कियां भागते हुए इनकी तरफ आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल यहीं पे मौजूद थे और अब जैन अपनी इंजरी के कारण यहीं पे बेहोश हो जाती है, जिस पर अब स्काई का कोलैप्स होके यहाँ पे भी गिरना शुरू हो जाता है। तब सारे डिसाइपल अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और अब सीन चेंज होता है और हमें जो गार्डन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो गार्डन के गेट को खोलने वाला रेनबो अभी धुंधला था, जिसे देखते हुए एल्डर जूलुओ कहते हैं कि ये तो डिस्ट्रक्शन का साइन है। तब एल्डर ली कहते हैं कि आखिरकार जो गार्डन का गेट कब तक खुल सकता है? जिस पर एल्डर जूलुओ कहते हैं कि शायद सुबह तक, लेकिन सुबह होने में अभी बहुत टाइम है और तब तक उन लोगों को खुद से ही सरवाइव करना होगा। जिसे सुनकर एल्डर ली अपने मन में कहते हैं कि शैंग शैंग तुम नहीं मर सकते। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।